वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूट एंड सॉफ्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडजेक्टिव फ्रेसेस। एडजेक्टिव फ्रेसेस दैट मीन्स विशेषण वाक्यांश। वाक्यांश मतलब होता है वाक्य धन अंश, वाक्य का अंश। अंश मतलब होता है भाग, या फिर हम इस वाक्यांश को पद के नाम से भी जानते हैं, हम पद भी कह सकते हैं। तो वाक्य में जिस हिस्से में एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण मतलब हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़े हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषताएं बताते हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो उसी एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो उस हिस्से में, जिस हिस्से में एडजेक्टिव फ्रेसेस हो, जिस हिस्से में विशेषण शब्द आए, ऐसे शब्द जो विशेषता बताने वाले शब्द आए, उस हिस्से को हम एडजेक्टिव फ्रेसेस कहते हैं। इतना समझ में आया क्या? जिस हिस्से में, जिस भाग में, वाक्य के जिस भाग में एडजेक्टिव आता हो वह एडजेक्टिव फ्रेसेस कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इसका। तो इसका हो जाएगा राम इज एन इंटेलिजेंट। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है बच्चों, राम इज एन इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से ये ऐसे शब्द हैं, ये इंटेलिजेंट जो वर्ड है ये एक विशेषता बता रहा है। राम कैसा लड़का है? एक बुद्धिमान, एक होशियार, एक इंटेलिजेंट लड़का है, ठीक है। एक इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है, ऐसा राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेसेस, ठीक है। वाक्य का इस हिस्सा, ये हिस्सा है वह एडजेक्टिव फ्रेसेस कहलाएगा बच्चों। तो हमारा जो प्रश्न है वो ये कहता है कि जब वाक्य बनाएंगे दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा वो एडजेक्टिव होना चाहिए और दूसरा हिस्सा होना है वह एडवर्ब होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? तो पहले वाले एडजेक्टिव फ्रेसेस होना चाहिए और दूसरा एडवर्बियल क्लॉज होना चाहिए। हम फ्रेस को ही और एक नाम से जानते हैं क्लॉज। इसका भी मतलब होता है पद या फिर वाक्यांश। किसी भी एक वाक्य का हिस्सा होता है, अलग अलग हिस्से होते हैं, उसी में ही हमारा एक एडजेक्टिव कहला रहा है और दूसरा है वो एडवर्ब। तो एक तो समझ में आ गया। अभी विशेषण वाक्यांश समझ में आया क्या? कि जिस हिस्से में किसी व्यक्ति का, किसी नाउन का, किसी व्यक्ति जगह का यदि विशेषता बताए वो हिस्सा मतलब विशेषण हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेसेस। अब मैं बात करता हूँ एडवर्ब फ्रेसेस के बारे में, एडवर्बियल क्लॉज के बारे में। इसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में बात किया जाए तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वाक्यांश या पद जिस हिस्से में क्रिया की विशेषता बताता है वो हिस्सा तुम्हारा एडवर्बियल क्लॉज कहलाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों कि जैसे एग्जाम्पल में क्रिया की विशेषता बताने वाला, तो जैसे कि यहाँ पे लिखूं कि ही रन्स वेरी फास्ट। तो क्या हुआ? समझ में आया बच्चों? वह व्यक्ति दौड़ता है, ऐसा लगा है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस हम लोगों ने ग्रामर में पढ़ा है ना। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस, ता है, ती है, ते हैं। तो उसमें क्रिया की जो विशेषता बता रहे हैं, कैसा विशेषता बताए हैं यहाँ पे? पहले तो बताया कि वह दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। फास्ट मतलब तो हो गया तेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और शब्द जुड़ गया इसमें, वेरी, मतलब बहुत।
समझ में आया क्या? ये तो पहली विशेषता बताया कि वह दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है, तेज दौड़ता है। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, एडजेक्टिव विशेषण की विशेषता बताए, वही शब्द कहलाता है एडवर्ब। ठीक है। अब तेज दौड़ता है, लेकिन और कैसे दौड़ता है? तेज कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। समझ रहे हैं? वह दौड़ता तो है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। वह दौड़ता तो है लेकिन तेज दौड़ता है। वह दौड़ता तो है तेज, लेकिन वो बहुत तेज दौड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो हिस्सा हो गया, ये वाक्य का हिस्सा हो गया, वो एडवर्बियल क्लॉज कहलाएगा बच्चों। ठीक है, यही हिस्सा है वो एडवर्बियल क्लॉज के अंतर्गत आएगा। अब करना क्या है, हमें आंसर में क्या बनाना है? एक हिस्सा ये होना चाहिए, दूसरा हिस्सा ये होना चाहिए। पहला हिस्सा में हमारे पास एडजेक्टिव वाला हिस्सा होना चाहिए और दूसरा हिस्सा में हमें एडवर्बियल वाला क्लॉज होना चाहिए। तो आपको ऐसा ही, आपको इसी प्रकार से दो हिस्सों में अभी बता रहा था, सॉरी दिख नहीं पाया आप लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको दो हिस्से कवर करना है, जिसमें से पहला हिस्सा है वो हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज का और दूसरा हिस्सा हो जाएगा एडवर्बियल क्लॉज का। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे एक शब्द या एक वाक्य यहाँ पे बनाना है, एक वाक्य दूसरा बनाना है। चलिए आपको एग्जाम्पल बना करके दिखा देता हूँ बच्चों कि कैसे बनाना है और आपको उसके आंसर में क्या लिखना है। ठीक है, चलिए तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर जो आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 था, एडवर्बियल और एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ने का, है ना, तो उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं एग्जाम्पल कैसे क्या हो सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कि यूअर फादर works very क्या हुआ बच्चों? Your father works very slowly but he is a honest person। ये समझ में आएगा? Your father works very slowly but he is a honest person। तुम्हारे पिताजी हैं वो बहुत धीरे काम करते हैं, लेकिन वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ये जो पहला हिस्सा मैंने अभी बताया, एडवर्बियल क्लॉज का ध्यान रखेंगे कि ly जैसे शब्द आएंगे, वो हिस्सा y वाला जो हिस्सा रहता है वो इसकी पहचान रहती है, वेरी, स्लोली, फास्टली, ऑनेस्टली। तो ऐसे शब्द ly वाला आते हैं, वो हमारा एडवर्बियल कहलाता है। ठीक है, और जिस हिस्से में केवल विशेषताएं बताती हैं वो हिस्सा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस प्रकार से एक वाक्य बन गया बच्चों, जिसमें ये दोनों हिस्सा, पहला हिस्सा है वो एडवर्बियल क्लॉज है, दूसरा हिस्सा है एडजेक्टिव क्लॉज है। ये समझ में आ गया क्या? योर फादर वर्क्स वेरी स्लोली बट ही इज़ ए ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, ये हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है दूसरा एग्जाम्पल? जैसे कि एक एग्जाम्पल, Jamun tree is a lovely tree, but
बट इट इज़ सो लॉन्ग। समझ में आया क्या? जामुन ट्री इज़ ए लवली ट्री बट इट इज़ सो लॉन्ग। जामुन का पेड़ बहुत ही प्यारा है। जो जामुन का पेड़ है बहुत ही प्यारा है लेकिन बहुत लंबा है। भाई अब इच्छा हो चढ़ने की तो बहुत ऊंचाई है, बहुत लंबा है भैया, हम चढ़ ही नहीं सकते। दिखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन वह बहुत ही लंबा है, बहुत ही ऊंचा है। तो इस प्रकार से पहले हिस्से में स्लोली आया, ये हिस्सा हो जाएगा एडवर्बियल का, और सो लॉन्ग जो है इस ट्री की, इस पेड़ की विशेषता बता रहा है, इसकी वजह से यह एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूँ बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ। तो जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, रोहन इज ए बॉय हु राइट वेरी स्लोली। देख लीजिए, रोहन एक लड़का है जो बहुत ही धीरे लिखता है। तो पहला हिस्सा में एडजेक्टिव हो गया और दूसरा हिस्सा में एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऐसे शब्द बनाना है, ऐसे वाक्य बनाना है जिसके अलग अलग हिस्से हो लेकिन ये हिस्से दोनों जुड़े हो। पहला हिस्सा है एडवर्बियल हो या फिर एडजेक्टिव हो, और दूसरा हिस्सा है वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, दोनों मिले रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दो सेंटेंस आपको बना करके रखना है बच्चों, है ना। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही अच्छा लगे तो लाइक करें, और दोस्तों को अगर शेयर करें तो उनके लिए भी काम आ सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।